तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome you all. Sweta Swatar online satsangis and video recording and temple group, सभी ग्रुप्स को इस श्वेता श्वेतर उपनिषद में सत्संग में मैं वेलकम करती हूँ। With great love and great respect, तो हम पहला मंत्र चैंट करेंगे। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वक्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। ये पहला मंत्र है श्वेता श्वेतर उपनिषद के प्रथम अध्याय का। इसमें प्रवेश करने के पहले हम जरा सा पिछले क्लास का एक समरी देख लेते हैं ताकि आपको भी ख्याल में आवे कि आपको कितना याद है। हमने शुरुआत की थी उपनिषद शब्द से। उपनिषद शब्द जो है वहाँ पे उप प्लस नि प्लस सद, ऐसा मैंने उसका संधि अलग करके बताया था। उप माने पास में, नि माने निश्चय पूर्वक बैठना और सद माने गति, अवसाद, विसरण। 3 शब्द हमने बताया था, गति, अवसाद, विसरण। गति शब्द का अर्थ था जीव भाव से ब्रह्म भाव की ओर गति करना। जीव भाव से ब्रह्म भाव की ओर गति करना। अवसाद माने दुखों का शिथिलीकरण करना। दुखों का शिथिलीकरण करना। और विसरण माने बंधन को नष्ट करना। तो उपनिषद क्या करता है? जीव भाव से ब्रह्म भाव तक ले जाता है। नंबर 1, दुखों का शिथिलीकरण, डाइल्यूट करता है हमारे जीवन के दुखों को। और तीसरा, बंधन को नष्ट करता है। सो यदि आपको जीवन में अपने जीव भाव से ऊपर उठना है, दुखों को, अहंकार को डाइल्यूट करके दुखों को डाइल्यूट करना है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो आप इस उपनिषद का अभ्यास करिएगा। कोई भी उपनिषद का अभ्यास करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। यदि ये उद्देश्य है, क्योंकि दैट्स नॉट ए नॉवेल, उपनिषद इज नॉट ए नॉवेल, तो इस उद्देश्य को लेकर उपनिषद चलती है। आगे हमने कहा था कि उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते। याद आ रहा होगा आपको? उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते। तो उपनिषद शब्द ही बताता है कि विद्या, विद्या माने आत्मविद्या। पिछले क्लास में समझाया था, मैं खाली टच कर रही हूँ। उपनिषद माने आत्मविद्या, माने उपनिषद स्टडी करना माने आत्मा के बारे में जानना। आत्मविद्या, आत्मा को का नॉलेज होना,
आत्मज्ञान होना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इत्यादि इत्यादि। तो ये विद्या है। उपनिषद शब्देन विद्या इति उच्यते। तो ये विद्या जो है वो कहाँ से आती है? हमारे अंदर कोई भी विद्या माने ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता? प्रमाण से। हमने प्रमाण मीमांसा भी की थी। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तो किससे देख रही हूँ? नेत्र से देख रही हूँ। तो नेत्र क्या बना? प्रमाण बना, रूपक ज्ञान का प्रमाण बना नेत्र। शब्द ज्ञान का, आप मुझे सुन रहे हैं किससे? श्रोतेंद्रिय से। तो शब्द ज्ञान का प्रमाण बना श्रोतेंद्रिय, ऐसे आत्मज्ञान का प्रमाण बना उपनिषद। तो उपनिषद प्रमाण है आत्मज्ञान के लिए, मैंने वहीं से आपको आत्मज्ञान होगा और कहीं से नहीं हो सकता है। ये बात को ध्यान से समझना। मैं जब कर लेगा तो हो जाएगा, मैं शीर्षासन करेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। उपनिषदी प्रमाण है। जैसे रूपक ज्ञान नेत्र के अलावा और किसी से नहीं होता है, वैसे आत्मज्ञान उपनिषद के ज्ञान के अलावा और किसी ज्ञान से नहीं होगा। ये अपने दिमाग में पक्का कर लीजिए। और इसीलिए उपनिषद में क्यों पढ़ता हूँ, क्यों सुनता हूँ, क्यों समझता हूँ, इसकी क्लैरिटी हम कर ले तो अच्छा है। प्रमाण मीमांसा में हमने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और लौकिक शब्द प्रमाण से आत्मज्ञान नहीं होगा। वहां पे बहिर्ज्ञान होगा, जगत का ज्ञान अवश्य होगा। इन तीनों प्रमाणों से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो किससे होगा? तो हमने कहा था अलौकिक शब्द प्रमाण से आत्मा का ज्ञान होगा। अलौकिक शब्द प्रमाण माने यही उपनिषद, यही उपनिषद। तो आत्मज्ञान का प्रमाण है अलौकिक शब्द प्रमाण, और यह है उपनिषद। मतलब कि यहाँ जो अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम, ये मैंने बार बार कहा है, मैंने जो चीज मुझे किसी भी प्रमाण से जानी नहीं जा सकती है, जैसे कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ से वापस आऊंगा, या मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं आफ्टर डेथ, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये सारी चीजें समझना, ये क्या है? अलौकिक शब्द प्रमाण। माने ये तो अलौकिक माने उपनिषद वगैरह, ये तो लौकिक शब्द प्रमाण से नहीं होगा। लौकिक शब्द प्रमाण माने मैंने कहा था मीडिया, व्हाट्सएप, चैटिंग एक्सेट्रा। लेकिन अलौकिक शब्द प्रमाण माने वेद उपनिषद से ही आपको ये इंद्रियों से परे की चीजों का ज्ञान होगा। मैं कौन हूँ ये कहाँ से पता चलेगा? उपनिषद से। तो ये ज्ञान यदि मुझे चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए, तो मुझे उपनिषद का अभ्यास करना चाहिए। अथवा दूसरी भाषा में बोलूं तो उपनिषद का अभ्यास की आकांक्षा सब्जेक्टिव नॉलेज को लेकर है, अध्यात्म विद्या को माने आत्मविद्या को लेकर है। यह हम क्लियर करें। हमने इस तरह से हम आगे बढ़े थे। उसके बाद हमने शांति मंत्र देखा था। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब यह शांति मंत्र माने प्रार्थना हमने देखी, हमने उसका अंडरस्टैंडिंग भी देखा, लेकिन मूल बात यह है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? Why the prayer? तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे। आई थिंक माधवी ने पूछा था, कहा था लास्ट इसमें प्रार्थना का महत्व बताइए, तो थोड़ा बताती हूँ। और भागवत के बारे में जो लोगों ने पूछा था वो तो पूरे उपनिषद में आएगा। भागवत में जो प्रार्थनाएं है, मेडिटेशन है, सब कुछ मैं लाऊंगी और बताती रहूंगी। और दक्षिणामूर्ति के बारे में किसी ने कहा था, नैनादेवी ने कहा था, तो वो भी आने वाला है इस उपनिषद में। तो एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कवर जो आपकी इच्छाएं थी। ओके,
तो प्रार्थना क्यों होती है, प्लीज रिमेम्बर वेरी क्लियरली एंड समझ लो। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि मेरे करने से, मेरे प्रयत्न से जब नहीं होता है, तब हम अपने आप को एक सीमित एंटिटी महसूस करते हैं और हमारी जो लिमिटेशन है वो हमें दिखती है। उस लिमिटेशन से परे होने की जो मेरी इच्छा है, उस सीमा को तोड़ने की जो मेरी इच्छा है, वह इच्छा प्रार्थना के रूप में निकलती है। अर्थात मुझसे जो महान है, बड़ा है, उसके चरणों में मैं मेरी न्यूनता की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। रिमेम्बर, न्यूनता की पूर्ति माने मेरी कमियों की पूर्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझसे नहीं होता है, आप करो, आप मदद करो, आप मेरा ये काम पूरा करो। ओम शांति ही शांति ही। शांति ही का मतलब है 3 प्रकार की अशांति से मुझे मुक्त करो और शांति दो। 3 प्रकार की अशांति हमारे जीवन में होती है, उससे मुझे मुक्त करो। सो इस तरह से यह प्रार्थना करते समय जब हम पिछला क्लासेस को याद करना, तज्जप तदर्थ भावना, उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाते हैं, उसका नाम लेकर और उसका ध्यान करके, उसको चित्त में मैनिफेस्ट करके जब हम उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाते हैं, तब हमारी प्रार्थना सफल होती है और तब वह प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है और उसके मुताबिक हमें शक्ति मिलती है, हमारा काम होता है। तो इसलिए सहवीर्यम करवावहै, हम साथ में प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन प्रभु आप भी उस प्रयत्न को सफल करें, क्योंकि प्रयत्न करना मेरे हाथ में है, उसको सफल करना आपके हाथ में है। तो प्रार्थना यह है कि आप मेरे प्रयत्न को सफल करें और मेरी न्यूनता को पूर्ण करें। सहनावतु, मेरी रक्षा करें, क्योंकि सब कुछ मेरे से नहीं होता है, मेरी रक्षा संपूर्णतया मुझसे नहीं होती है, क्योंकि 2 माहौल है, एक अंदर का माहौल है, एक बाहर का माहौल है। जो बाहर का माहौल है वहाँ शायद काफी परसेंटेज तक हम कोशिश करके उसको अपने वश में कर सकते हैं शायद, लेकिन अंदर का माहौल जबरदस्त है। प्रभु आप मदद कीजिए। जब कम से कम मैं जब स्टडी करता हूँ, श्रवण करता हूँ, उस समय में, क्योंकि गुरुकुल में ये प्रार्थना हो रही है, तो उस समय में प्रभु मुझे कोई विघ्न ना आए, मैं मेरा अंदर का माहौल भी ठीक रहे, बाहर का माहौल भी ठीक रहे। यही बात यहाँ पे प्रार्थना की संदर्भ में होती है। माने प्रार्थना हमारी निर्बलता माने लिमिटेशन, सीमा को पार करने के लिए होती है, न्यूनता की पूर्ति के लिए होती है। माँ विद्विषावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु, मतलब मेरा अध्ययन तेजस्वी बने, माने मुझे याद रहे, प्राप्त परिस्थिति में मैं उसका उपयोग कर सकूं, सुने हुए को प्रैक्टिकल में ला सकूं, ऐसी कृपा करें। तो भगवान कहते हैं गीता में, मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च, मतलब स्मृति भी मैं कराता हूँ, विस्मरण भी मैं कराता हूँ। तो प्रभु आप थोड़ा सा तेजस्वी कीजिए। तो इस तरह से ये प्रार्थना बहुत गहरी है। हम लोग हमेशा गाते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत गहरी है और बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यह मंत्र है। तो 3 प्रकार की अशांति है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक माने अधि आत्मा, आत्मा के आसपास नजदीक में जो है मन प्राण इंद्रियां अंतःकरण इत्यादि, वहां पे जो अशांति है शरीर, यहाँ पे जो अशांति है, अनारोग्य है, मन कलुषित है, नेगेटिविटी है, तो प्रभु आप वो अशांति को, विघ्नों को, विक्षेप को दूर करिए और मुझे अभ्यास में, ध्यान में, जप में लीन करने होने दीजिए। ये आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह से अधिभौतिक माने शरीर के बाहर, आध्यात्मिक माने शरीर और शरीर के अंदर का सब कुछ,
अधिभौतिक माने शरीर के बाहर का जो दृष्ट माने जो दिखाई देने वाला सीन ऑब्जेक्ट्स है, दृश्यमान प्रपंच है, उससे कुछ विघ्न आता है, विक्षेप आता है, प्रभु आप उसे दूर कीजिए। अधिदैविक माने शरीर के बाहर जो अनसीन सत्ता है, देवत्व सत्ता है, उससे जो विक्षेप आते हैं, उससे मुझे शांति दीजिए, उस विक्षेप को दूर कीजिए। इस तरह से यह प्रार्थना हमने प्रीवियस क्लास में देखी और इस प्रार्थना का बड़ा महत्व है। जब आप सहनावतु मंत्र बोलते हैं, इस तरह से ध्यान से चिन्मयी सत्ता से जुड़कर बिल्कुल उनसे एक होकर एकात्म भाव से प्रेयर कीजिए। देखिए प्रभु जरूर आपकी न्यूनता की पूर्ति करेंगे। तो ये है प्रार्थना का महत्व, न्यूनता की पूर्ति। अब आपको प्रश्न आएगा कि ये प्रश्न व्याजबी भी है और तर्क है इसके पीछे, हम समझेंगे कि प्रश्न यह आएगा कि प्रभु वैसे तो मैं पढ़ता हूँ कि विक्षेप का कारण जो होता है, मैंने परिस्थिति जो अंदर और बाहर आती है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मेरा कर्म से ही बाहर परिस्थितियां आती है और अंदर भी, तो कर्म ही जिम्मेवार है मेरा। तो प्रार्थना से क्या होगा? नाउ द क्वेश्चन आई एम पुटिंग इन अ वेरी क्या बोलेंगे, एकदम व्यवस्थित तरह से मैं बोलती हूँ प्रश्न को। क्या प्रार्थना मेरे कर्मफल को प्रतिबंधित कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है मैंने रोक सकती है? क्या प्रार्थना मेरे कर्मफल को, कर्मफल से मुझे जो परिस्थिति आई, क्या उसको रोक देगी? नहीं, प्रार्थना आपके कर्मफल को नहीं रोकेगी, लेकिन प्रार्थना क्या मिरेकल, क्या चमत्कार करती है आप समझो। आप समझेंगे तो प्रार्थना में बहुत प्रीति हो जाएगी और प्रार्थना आप दिल से करना शुरू करोगे। समझिए, समझेंगे हम, क्योंकि कर्मफल प्रतिबंधित करेगी तो कर्म सिद्धांत बिगड़ जाएगा। तो कर्मफल को जो मिलना है मिलेगा, और परिस्थिति सामने आएगी अंदर की और बाहर की। लेकिन प्रार्थना के कुछ प्रभाव है, हम 2-4 प्रभाव आज देखेंगे, फिर हम मंत्र में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना से सबसे पहले जो चमत्कार होता है वह यह है कि हमारे अंदर अंतःकरण में एक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि आप उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाते हो, तो उसका सच्चित और आनंद जो है वह आप में टपकना शुरू होता है, वह आपके बुद्धि में आना शुरू होता है। सो वहां से वो बल आपको प्राप्त होता है। तो वह जो आपके अंदर बल आता है अंतःकरण में, वह बल जब बहुत बढ़ जाता है तो परिस्थिति वैसी की वैसी होते हुए छोटी बन जाती है। आर यू गेटिंग? वो लाइन वाला एग्जांपल याद है? पहले बचपन में हम कहते थे छोटी लाइन को काटने के बदले बड़ी लाइन कर दो तो वो छोटी हो जाएगी। तो बहिर्समस्या हमारे अंतःकरण में बल आने से, प्रार्थना के जरिए बल आने से बाहर की समस्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया? समस्या को टच नहीं किया, लेकिन समस्या को डील करने के लिए बल प्राप्त किया। तो इस तरह से प्रार्थना के द्वारा कर्मफल जो है वो डाइल्यूट हो गया। इसका अर्थ ये है कि अंतःकरण में जो मेरा स्वभाव है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो आचरण है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा प्रार्थना का। तो स्वभाव में एक बल आया, स्वभाव मेरा थोड़ा सुधर गया, स्वभाव में जो तमस था वो थोड़ा रजस और सत्व में आ गया, स्वभाव में जो क्रोध था वो थोड़ा शांत हो गया। तो पॉइंट इज दिस कि मेरे स्वभाव में बदलाव आ गया और उसके कारण परिस्थिति छोटी हो गई, और स्वभाव बल के कारण यह प्रार्थना का प्रभाव हमें दिखने लगा, और इस तरह से प्रार्थना हमें मदद करने लगी। प्रार्थना माने वही कनेक्ट, टू गेट कनेक्टेड विद द हायर पावर, हायर सत्ता। दूसरा प्रभाव,
जो हमारा स्वभाव अंतःकरण थोड़ा शांत हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, उसके कारण जो परिस्थिति में, ध्यान से सुनना और समझना, उसके कारण परिस्थिति के साथ जो मैं डील कर रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था परिस्थिति को, वह मेरा रिस्पॉन्ड का कल्चर बदल गया। माने रिस्पॉन्ड का मेरा जो नेचर था वो बदल गया। मैं बेटर वे में रिस्पॉन्ड करने लगा। उसके कारण मेरा आगामी कर्म अच्छा बन गया। कल में आ रहा है, प्रार्थना का फल दिख रहा है आपको, प्रभाव दिख रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? प्रार्थना के कारण क्या हुआ, मेरा स्वभाव बदला, अंतःकरण शांत हुआ, बल हुआ, बल बढ़ा, परिस्थिति को मैं कंट्रोल में ला सका। तो मेरा जो रिस्पॉन्ड है बाहर के जगत के प्रति अथवा अंदर के जगत के प्रति, वो ब्यूटीफुल बन गया, वो समझदार बन गया, समझयुक्त बन गया। तो मेरा आगामी कर्म अच्छा बन गया। एटलीस्ट प्रारब्ध संचित जैसा है वैसा है, लेकिन आगामी कर्म मेरा बढ़िया बन गया। तो प्रतिक्रिया जब उच्च कोटि की हुई तो आगामी कर्म भी ठीक हो गया। ये प्रार्थना का दूसरा प्रभाव हो गया। प्रार्थना के कारण जो प्राप्त परिस्थिति है उसको देखने का नजरिया बदल गया। ये सकारात्मक दृष्टि से परिस्थिति को देखने लगे। जैसे भगवान राम को पूछा गया वनगमन के बाद, वहां पे ऋषियों ने पूछा कि ये कैसे हुआ। भगवान कहते हैं सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे पुण्य का प्रभाव है कि मुझे वनगमन हुआ। मोह कहा दरस तुम्हारा प्रभु, कहते हैं कि आप लोगों के दर्शन हुए। तो परिस्थिति को सकारात्मक देखने का नजरिया मिलता है प्रार्थना के द्वारा। और वन मोर करके हम आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना भी एक कर्म है, वाचिक कर्म अथवा मानसिक कर्म है। तो जब हम मानसिक कर्म करते हैं प्रार्थना का, तो उसका एक फल तैयार होता है। और उस फल के कारण वह फल क्या करता है, मुझे सपोज बहुत खांसी होना था, लेकिन सत्संग के समय में मुझे प्रवचन करना है, तो प्रभु से प्रार्थना की। उस प्रार्थना के फलस्वरूप वो खांसी जो होनी है बहुत कंटिन्यूअस वो होनी है, लेकिन 1 घंटा के लिए प्रभु ने उसे रोक दिया। आर यू गेटिंग? मेरे कर्म फल को आगे पीछे कर दिया प्रार्थना के समय में। हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, भगवान ट्रैवलिंग में कुछ ना होए, फिर आने के बाद जो होना है होवे, ऐसा कभी हम कहते हैं? तो वो भगवान उस कर्म फल को रोक देते हैं प्रार्थना के कारण। तो इस तरह से भावी मिट सके त्रिपुरारी, गोस्वामी जी कहते हैं वो तो मिटा भी सकते हैं। वो कौन सी प्रार्थना का कितना बड़ा फल होगा हम नहीं जानते हैं, बट फल होगा। तो प्रार्थना के इस तरह से बहुत फल है, प्रभाव है। तो कर्मजन्य अशांति होने पर भी, आई एम कंक्लूडिंग, कर्मजन्य अशांति होने पर भी स्वभाव बल से अशांति नहीं रहती है, प्रभु कृपा होती है। तो जो इम्पोर्टेंट काम हम कर रहे होते हैं उस समय प्रभु उस कर्मफल को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। दैट्स द फल। ये प्रार्थना के प्रभाव है, महत्व है। इसलिए जप तप प्रेयर करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं उपनिषद के प्रति। इस जैसे मैंने कहा था, हम उपनिषद के अंदर का जो 6 अध्याय है उस अध्यायों में एक नजर डाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, विहंगावलोकन, बर्ड्स आई व्यू, थोड़ा सा करके फिर मंत्र में प्रवेश करेंगे। तो देखते हैं, पहला 6 अध्याय है, 110 मंत्र है, ये सब मैंने कहा था। पहला अध्याय जो श्वेता सुदर है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपके चित्त में ये बात रहेगी कि अच्छा ये टॉपिक भी है, ये तो मुझे जानना ही जानना है। तो आप सुनिएगा। पहला अध्याय जो है उसमें चैप्टर 1 में 6 अध्याय है और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर ऋषि उनके है प्रायता मंत्र दृष्टा। तो प्रथम अध्याय का जगत कारण की मीमांसा है।
प्रथम अध्याय जगत कारण मीमांसा है। समझ में आता है ये शब्द? जगत कारण मीमांसा माने ये जगत कहाँ से आया। हमने लास्ट ग्रंथ में क्या कहा था? ईशावास्यम इदगम सर्वम। तब हमने कहा था कि जगत का बाध कर दो तो ईश्वर दिखेगा। तो ये जगत आया कहाँ से? जगत कहाँ से आया? किम कारणम ब्रह्म, हम लोग कहाँ से आए, हम किसके कारण जीवित हैं, हम कहाँ स्थित है, कहाँ लीन होंगे, किस कारण ये सुख दुख को कंटिन्यूअस हम भोग रहे हैं, वर्तमान में व्यवस्था, किस व्यवस्था के कारण ये सुख दुख चल रहा है। किसी को कंटिन्यूअस दुख नहीं, किसी को कंटिन्यूअस सुख नहीं, सुख दुख चलता रहता है। किस कारण? तो ये है प्रथम अध्याय में। तो जब ऋषि मुनियों ने ये प्रश्न किया तो फिर उन्हें समझ में नहीं आया तर्क के द्वारा, शास्त्र की बातों के द्वारा, तो वे लोग ध्यान में चले गए, ध्यान योग में डूब गए। ये सब पहले अध्याय में आ रहा था। और ध्यान योग में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान की स्वरूपभूत जो माया है उसके कारण जगत है और उसका प्रेरक एक देव है, परमात्मा है, जो जगत का अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण है। और उस परमात्मा को जान लेने से यह माया से हम मुक्त हो सकते हैं। ये बातें पहले अध्याय में आती है। उस परमात्मा को जान लेने से हम माया से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा है कहाँ? ये परमात्मा हमारे अंतःकरण में ही स्थित है, हृदय में ही स्थित है। कभी देखें तो सही वहाँ। तो ये बातें सब आएगी। और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न और कोई देव नहीं है, ये एम्फेसिस होने वाली है प्रथम अध्याय में। दूसरे अध्याय में क्या है? तो मैंने प्रणव चिंतन के द्वारा ध्यानाभ्यास प्रथम अध्याय में है, टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई द वर्ल्ड इज कम फ्रॉम वेयर वी हैव कम। दूसरा अध्याय में वह ध्यान जो है, मेडिटेशन, उसकी विधि है, कैसे करेंगे, माने साधन का निरूपण है, हाउ टू डू द मेडिटेशन। उस ध्यान के लिए योग्य स्थान क्या है, वो कुंडलिनी योग क्या है, प्राणायाम योग क्या है, आसन वगैरह क्या है, माने साधन का और उसके फल का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया। तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय में साध्य का निरूपण किया है। साध्य माने परमेश्वर का निरूपण किया है। माने रुद्राध्याय जो है और पुरुष सूक्त जो है, वहां से कुछ मंत्रों को उठाया गया है और उन मंत्रों के द्वारा यह परमात्मा का वर्णन किया गया है कि वह परमात्मा सगुण साकार रूप में भी है, सगुण निराकार रूप में भी है, मतलब अंतर्यामी रूप में, और विराट रूप में, सगुण निराकार उनका स्वरूप है, और निर्गुण निराकार रूप में भी है। ये तीनों बातें तृतीय माने थर्ड चैप्टर में बताई गई है, उसका निरूपण किया गया है। चतुर्थ अध्याय में बहुत सुंदर है। चतुर्थ अध्याय में फोर्थ चैप्टर में भगवान माने ऋषि ने कहा है कि उस महादेव की कृपा से ही हमें शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है, प्रयत्न से नहीं। उस परमात्मा की कृपा से हमें शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है और इसके फलस्वरूप वह परमात्मा हमें सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, समुद्र, सजीव सत्ता, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी, निर्जीव सत्ता, इन सब के रूप में प्रतीयमान होता है। वह परमात्मा माने ईशावास्यम की सिद्धि होती है। ईशावास्यम सर्वत्र ईश्वर दर्शन हम कब कर सकेंगे?
जब हमें परमेश्वर की कृपा से शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होगी। इसका उल्टा क्या करेंगे? अभी मुझे ईर्ष्यावासी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मुझे अशुद्ध बुद्धि, मैंने मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है। सिंपल। इस अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में ऋग्वेद के मंत्रों के सहारे, ऋग्वेद के मंत्र के सहारे, क्योंकि ये मंत्र ये है कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद के मंत्रों के सहारे जीव और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन बताएंगे, माया और महेश्वर का वर्णन बताएंगे, अत्यंत शांति की प्राप्ति के उपाय बताएंगे। इस चतुर्थ अध्याय में परम शांति की प्राप्ति के उपाय बताएंगे। दक्षिणामूर्ति भगवान की उपासना के बारे में भी विवरण है चतुर्थ अध्याय में, उसका भी प्रतिपादन बताएंगे, करेंगे। और स्वयं की रक्षा के लिए जो प्रसिद्ध मंत्र है, मानस्तो के मान गोषु मान अश्वेशु मान ईर्षा, ये जो रुद्रम के मंत्र है, वे सब कुछ भी वहां पे आएंगे। पंचम अध्याय में, पांचवें अध्याय में बताएंगे क्षर अक्षर माने और परमेश्वर तत्व का निरूपण है। क्षर माने जो भोग्यत्व है संसार, अक्षर माने जो भोक्ता है जीव, और परमेश्वर माने जो नियंता है, उसके बारे में सारी बातें होगी। और अपने संस्कारों के अनुसार, कर्म के अनुसार, संस्कारों के अनुसार किन किन योनियों में जीव कैसे कैसे जाता है, इसकी बात भी करने वाले हैं। और परमात्मा का ज्ञान होने पर बंधनों से मुक्ति है, इस बात को भी बताने वाले हैं। छठे अध्याय में, सिक्स्थ चैप्टर में परमात्मा के स्वरूप का निष्कल, निष्क्रिय, निर्गुण, निराकार, निर्विकार इत्यादि वर्णन है, महिमा है भगवान की। और उस तप और शिव जी की कृपा से श्वेता ऋषि को यह ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हुआ, इस बात का भी वर्णन है। और यह कहाँ है कि जब आपको परमात्मा का ज्ञान होगा तभी दुखों से मुक्ति होगी। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि भगवान का ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है और मेरे दुखों का अंत होगा, तो ये ऐसा है कि जैसे चमड़े को लपेटते हैं हम, वैसे निराकार निरवयव आकाश को जब आप लपटोगे, माने जैसे कपड़े को हम लपेटते हैं, चमड़े को लपेटते हैं, वैसा जब चर्मवत आकाश को लपेटोगे तब वो दुखों की मुक्ति होगी, अर्थात कि दुखों की मुक्ति नहीं होगी। और इस अध्याय में गुरु भक्त का लक्षण बताया है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते यथिता कथिता यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः। माने गुरु भक्त को ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देखो वेदों की जो बातें हैं कि गुरु इज अ मस्ट इन द लाइफ, ये बात यहाँ पे प्रकट हुई। तो इस तरह से, और अंत में एक मंत्र है विद्या के संप्रदाय का, इस ब्रह्म विद्या के संप्रदाय का, और दो मंत्र है अधिकारी का। इस तरह से यह उपनिषद का उपसंहार होता है। और यह संक्षेप में इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषयों का मैंने विवेचन किया। मतलब कि इस तरह से यह ग्रंथ चलने वाला है। आप धैर्यपूर्वक इसका अध्ययन हम करेंगे। अब हम आते हैं प्रथम मंत्र में। देखिए प्रथम मंत्र है, फिर से हम चैंट करेंगे, बहुत सुंदर मंत्र है सारे। जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार। आप लोगों को बुक्स
जल्दी ही मिल जाएगी, थोड़ा लेट हो गया लेकिन मिल जाएगी। सो हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्व च सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठितः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। ट्रांसलेशन करते हैं पहले। किं कारणम ब्रह्म, ये ब्रह्मवादी लोग इकट्ठे हुए हैं और चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? किं कारण ब्रह्म, ये जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है? जगत का कारण जो ब्रह्म है, ये जगत जिसने बनाया वो ब्रह्म कैसा है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हम किससे उत्पन्न हुए हैं? ये बड़ी ऊपरी ऊपरी समझ है कि माता पिता से उत्पन्न हुए, लेकिन वास्तव में हम कहाँ से, किससे उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से उत्पन्न, सोर्स क्या है, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं? जीवामकेन, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं? क्व च सम्प्रतिष्ठा, हम कहाँ पे स्थित है, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, मतलब कि आधार क्या है हमारा। अधिष्ठिता केन, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था, ब्रह्मविदो ये हे ब्रह्मवादी, ऐसा संबोधन है। कहते हैं अधिष्ठिता केन, किसके द्वारा ये सुख दुख में प्रेरित होते हैं, अर्थात किसके द्वारा ये बार बार सुख दुख मिलता है, कौन उन्हें सुख दुख देता है? कौन सुख दुख देता है, कहाँ से आता है? बोल देते हैं कि हमारे कर्म का फल है, लेकिन तो फल बरोबर टाइम पे कौन देता है? तो सुख दुख में प्रेरित होकर ये व्यवस्था, जो संसार यात्रा का जो हम अनुवर्तन कर रहे हैं, ये संसार चक्र में घूम रहे हैं, ये कौन, किसके द्वारा हमें ये सुख दुख का की प्राप्ति होती है? इस तरह से यहाँ पे प्रश्न है। अब हम देखते हैं। अब पहले हम ब्रह्मविद शब्द को देखेंगे। ब्रह्मविद शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म को विद माने जानने वाले, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म चर्चा में जिसकी रुचि है, ब्रह्म की चर्चा में जिसकी रुचि है, अर्थात ब्रह्म चर्चा जिसे प्रिय है। ब्रह्मवदनशीलाः, भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मवदनशीलाः, भाष्य में लिखा है। आप जब बुक आएगी तो मैं भाष्य में आपको अंडरलाइन भी कराऊंगी और हम धीरे धीरे शांति से जाएंगे। सो दूसरा अर्थ है, मैंने इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ब्रह्मवेद शब्द का अर्थ है जो सगुण ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, सगुण ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है। दक्षिणामूर्ति जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति भगवान ब्रह्मनिष्ठों से घिर कर बैठे हैं और ब्रह्मनिष्ठों को उपदेश करते हैं। वहाँ क्या कहा है? अपर ब्रह्मनिष्ठैः परब्रह्म जिज्ञासुभिः, अपर ब्रह्मनिष्ठैः परब्रह्म जिज्ञासुभिः, माने यहाँ पे जो ब्रह्मविद लोग हैं वो अपर ब्रह्म में निष्ठ है, माने सगुण ब्रह्म में निष्ठ है, सगुण ब्रह्म में निष्ठ है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में, परब्रह्म में निष्ठ नहीं है। लेकिन वे लोग परब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। आर्गेटिव यानी ये ग्रंथ किसके लिए है? वही से देखा जाए तो अपर ब्रह्म निष्ठ है, जो माने सगुण ब्रह्म की आराधना करते हैं और पर ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं कि वो कौन है परब्रह्म। तो मतलब कि जिनकी, इन शॉर्ट आप समझ लेना, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आनी चाहिए, तब जाके ये ग्रंथ हमें एब्सॉर्ब होगा। माने हमारे एक इष्ट देवता है सगुण ब्रह्म, उसी को सगुण ब्रह्म माने हम तब। तो सगुण ब्रह्म में हमारी निष्ठा है, शरणागति है, और हमारे ऊपर योगक्षेम का, शरणागति का अर्थ समझते हैं ना हम? शरणागति है का अर्थ है
जिनको भगवान में इतना भरोसा है कि उनको योगक्षेम की चिंता नहीं है। मैंने मेरा क्या होगा, योग माने मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसका मुझे रक्षण करना है। क्षेम माने रक्षण करना, योग माने कुछ नहीं है तो चाहिए, तो ये चाहिए और उसका रक्षण करना, मेरे ख्याल से रात दिन वही चलता है दिमाग में। काम करते हैं तो किसके लिए, कुछ चाहिए करके। तो योगक्षेम का जिनके ऊपर दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा तो सब करते हैं ठीक है, लेकिन उसी के अंदर गूंथा रहेगा मन, ऐसा जो भक्त नहीं है, वैसा प्रभु कृपा का जिसको भरोसा है, संरक्षण की जिसको मालूम है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, रक्षिष्यति इति विश्वास, ऐसे जो भक्त है वे उपनिषद का अभ्यास के लिए योग्य है। क्योंकि आप रात दिन जगत की चिंता करें, जगत के योगक्षेम की, अपने योगक्षेम की, तो ये उपनिषद पढ़ना मुश्किल है। तो परमात्मा में श्रद्धा भक्ति और योगक्षेम की चिंता कम हुए, वह साधक सगुण ब्रह्म की उपासना में मगन हो सकता है और निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। जिज्ञासा कब होगी, जब सगुण ब्रह्म में निष्ठा होगी। ऐसा जिज्ञासु भक्त है, जैसे कठोपनिषद में बताया है श्रेय एंड प्रेय, तो प्रेयो ही मंदान योगक्षेमात् वृणीते, जो 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 योगक्षेम की चिंता करता है वो प्रेय का वरण करता है, जो योगक्षेम की चिंता नहीं करता वो श्रेय का वरण करता है, श्रेय मार्ग का। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मवादी लोग कौन है, मतलब ये है कि इस उपनिषद में जो चर्चा है वो इस प्रकार के अपर ब्रह्म निष्ठ लोगों की चर्चा है, तो उस लेवल का यह उपनिषद है आ रहा है। यहाँ कर्मयोग नहीं है, यहाँ भक्ति है, ऑफकोर्स है, क्योंकि सगुण ब्रह्म निष्ठा है तो भक्ति है, हायर लेवल की भी है और भक्ति है, लेकिन कर्मयोग यहाँ पे नहीं है। क्या कहते हैं, किम कारणम ब्रह्म, और कहते हैं कुतस्म जाता, हम कहाँ से आए हैं। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग है, हम देखते हैं पहले भाष्यकार क्या कहते हैं, देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं हम कहाँ से आए हैं, कहते हैं कार्यकरणवंतो कुतो वयं कार्यकरणवंतो जाताः, हम कहाँ से, देह और इंद्रिय संपन्न हम लोगों की किससे उत्पत्ति हुई है। स्वरूप से तो जन्मादि संभव नहीं है, हम समझेंगे, ये भगवान भाष्यकार कहते हैं, भाष्य आएगा आपके पास तो देखिए। देखिए प्रलय काल में, माने यहाँ पे ये पूछते हैं कि कौन सा ब्रह्म कौन सा कारण है, उपादान कारण है या निमित्त कारण है जगत का। तो हम उपादान कारण से उत्पन्न हुए हैं या निमित्त कारण से उत्पन्न हुए, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इस तरह की बात करते हैं। इसको हम समझे, इसका मूल बात समझ ले पहले, फिर मैं समझाऊंगी कि जीव वास्तविक रूप से है या संघात के कारण घटाकाश की तरह कल्पना मात्र है। जीव जो है, क्योंकि इसका आंसर आएगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जीव वास्तविक है, इन रियलिटी जीव नाम की कोई चीज है, या संघात के कारण घटाकाश की तरह कल्पना मात्र है। ये डील करेंगे आगे आगे आगे। लेकिन तो जैसे हम देखें कि घट जो आया वो कहाँ से आया, मिट्टी में से आया। वेरी क्लियरली हम समझते हैं, बरसों से समझते हैं कि घट जो आया वो मिट्टी में से आया। तो और स्थिति किस में है उसकी, घट की कहाँ है वो स्थित, मिट्टी में ही है। और जब टूटेगा तो कहाँ लीन होगा, मिट्टी में ही लीन होगा। तो जीव कहाँ से आया, मिट्टी से, ब्रह्म से आया।
ये एग्जाम्पल है, घट का एग्जाम्पल। ब्रह्म से आया, ब्रह्म में स्थित है, और जब जाएगा तो ब्रह्म में ही गिरेगा। अब देखो मैं जो वाक्य बोल रही हूँ प्योर वेदांत का वाक्य, वेदांती लोगों को बहुत जचेगा और जम जाएगा, ये मैंने कन्विंस हो जाएगा। जैसे मिट्टी में घट का भाव पैदा हुआ, भाव माने अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस, एक नेम एंड फॉर्म, उसको भाव कहेंगे। जैसे मिट्टी में घट का भाव पैदा हुआ और घट बना, घट की उत्पत्ति हुई, वैसे आत्मा में माने ब्रह्म में जीव भाव पैदा हुआ, ब्रह्म में ही उसकी स्थिति है और ब्रह्म में ही वह लीन होगा। इस तरह से यह जीव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कि देखो, नेक्स्ट क्लास से मेडिटेशन है यहाँ, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं करना कि अरे बाप रे ये तो बड़ा प्योर वेदांत है। वेदांत थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा मेडिटेशन के ऊपर ये टेक्स्ट है, उपासना के ऊपर ये टेक्स्ट है। देखिए, जैसे घट टूटता है तो पानी में नहीं मिलेगा, वो मिट्टी में ही मिलेगा। उसका मिल जाना जो है, एक रूप होना है, वो पानी में नहीं, वो मिट्टी में ही मिलेगा, राइट। पानी में वो अलग रहेगा। बर्फ जो है वो पानी में ही मिलेगा, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, है? इस तरह से जीव ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म में रहेगा, ब्रह्म में मिल जाएगा। जब तक ज्ञान नहीं होता है इस प्रकार का, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। तो जीव या परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये अंत में जैसे टेक्स्ट आगे बढ़ेगी बताएंगे, अभी तो प्रश्न रखा है। आगे कहते हैं कुतस्व जाता, हम कहाँ से उत्पन्न हुए, किससे हमारी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म माने उस परम तत्व से ही, वही हमारा अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है, वहीं से हम आए हैं। केन जीवामः, हम किसके द्वारा जीवित है, ऐसा ऋषि लोग आपस में पूछते हैं। तो हम जीते हैं, हम जीवित हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग यह है कि हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी रहे हैं। यस, आप समझो या ना समझो, लेकिन कोई शक्ति है जो हमारी जीवन को बनाए रखा है, हमें जीवित रखा है, कोई शक्ति है। तो केन जीवा माने कोई शक्ति के द्वारा और किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जीवित है। केन जीवा का यही आंसर आगे आएगा। वह शक्ति जो है वह हमारे में है, वह जड़ है, हमारे में है क्या, वह जड़ है क्या, वह चेतन है। यह सारे प्रश्न केन जीवामः और क्वच संप्रतिष्ठा माने उसकी स्थिति के बारे में भी है, और आधार के बारे में। क्वच संप्रतिष्ठा में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह किसके द्वारा जीवन धारण होता है और किसके द्वारा यह स्थिति होती है। संप्रतिष्ठिता माने प्रलय काल में हम कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न है। हम बोलेंगे इतना सारा सोचने को तो हमें टाइम ही नहीं है। टाइम है, यदि दूसरा जो निरर्थक है, व्यर्थ है, वो चिंतन छोड़ दे तो ये चिंतन के लिए टाइम ही टाइम है हमारे पास। और आगे कहते हैं वर्तामहे माने हम सुख दुख जो है, अधिष्ठिता माने किसके द्वारा प्रेरित होकर हम सुख दुख में वर्तन कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था है संसार यात्रा में, किससे प्रेरित होकर सुख दुख हम अनुवर्तन कर रहे हैं, मतलब कि सुख दुख को हम भोग रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मेरे सामने ये परिस्थितियों का प्रवाह है, उसका हेतु क्या है, ये प्रश्न इसी तरह से आएगा यदि हम समझेंगे तो। ये परिस्थिति आती है चली जाती है, कौन भेजता है इस सिचुएशंस को मेरे सामने, अंदर की सिचुएशन और बाहर की सिचुएशन को कौन भेजता है।
इसका अर्थ ये हुआ, बाहर की परिस्थिति जो मुझे भोग दे रही है सुख अथवा दुख का, उसका अल्टीमेट जिम्मेवार कौन है? ये मेरा कर्म है, ये सब बातें हैं, बट अल्टीमेट जिम्मेवार कौन है? Who is that जो मुझे भोग दे रहा है सुख दुख का? और हम उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार और हमारे समझ के अनुसार, आचरण के अनुसार हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, वह भी कैसे आता है? हाउ इट कम्स? तो कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जिसके कारण मुझे भोग मिलता है? ये चक्र क्या है प्रभु? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम तो बहे जा रहे हैं इस संसार नदी में, हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं सिचुएशन को, सिचुएशन आती रहती है, थोड़ा बहुत सुधार भी करते हैं, लेकिन हम सोच में नहीं जाते हैं। तो वहां कहते हैं कि असली स्रोत कहाँ है इस परिस्थिति में सुख दुख भोगने का? उसका कोऑर्डिनेटर कौन है? किसके द्वारा ये आते? हु इज द कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल दिस भोग एंड कर्म जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं? ये प्रश्न यहाँ पे है। इसका अर्थ यही है फाइनली पूरे मंत्र का। ये प्रश्न समूह जो है वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और नियम के, जगत के जो नियम है उसके हेतु के विषय में है। नियम के बारे में है, ये एक बात है। नियम का हेतुभूत कौन है उसके बारे में ये सारे प्रश्न है। इज इट वेरी क्लियर? तो इस तरह से ये बेस में, फाउंडेशन में जो प्रश्न है वही श्वेताश्वतर उपनिषद का फाउंडेशन है, माने वही उसका एक वही मैटर श्वेताश्वतर उपनिषद में आने वाली है इसके बारे में। लेकिन ये सारे प्रश्न के उत्तर कैसे मिले? तो ध्यान योगानुगता, वे लोग ध्यान योग में गए, तो इसलिए मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा, मेडिटेशन के मंत्र भी बहुत ज्यादा आएंगे। अब हम प्रवेश करते हैं द्वितीय मंत्र में। कोई मंत्र लंबा होगा तो हम वहां ज्यादा विवरण करेंगे, कोई मंत्र शॉर्ट है तो हम वहां पे इतना ज्यादा विवरण नहीं करेंगे। अब द्वितीय प्रश्न है, उन ब्रह्मविद लोगों ने अब सोचा, तर्क किया, विचार किया कि ये जगत का कारण क्या हो सकता है। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार अब वे लोग उस बात को प्रस्तुत करते हैं। दे आर डिस्कसिंग कि क्या कारण से जगत आया होगा। तो देखो, अब कहते हैं, अपने विचार प्रदर्शित करते हैं। वो सही है ऐसा श्रुति नहीं कहती है। श्रुति कहती है कि ये लोग प्रदर्शित करते हैं कि क्या है। देखो, कहते हैं, साथ में है तो पढ़ना आप लोग अपने मोबाइल में, या काल स्वभावो नियति यदच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुख हेतु। कहते हैं कि यह जो जगत है वह शायद काल के कारण आया, माने काल इज द कोज फॉर द वर्ल्ड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है? काल माने टाइम, ये जो समय है, इस समय ही जगत का कारण है, ऐसा हम समझेंगे धीरे धीरे। दूसरा पक्ष कहता है कि स्वभाव ही जगत का कारण है, स्वभाव के कारण ही जगत आया। तीसरा पक्ष कहता है नियति, नियति माने पाप पुण्य कर्म, इसके कारण जगत आया। चौथा पक्ष कहता है यदृच्छा, यदृच्छा माने अकस्मात, एक्सीडेंटली आया, देयर इज नो रीजन फॉर वर्ल्ड टू कम। पांचवा पक्ष कहता है भूतानि, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत के
भूत के कारण यह जगत एग्जिस्टेंस में आया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। योनि, योनि ही माने कारण है, अथवा योनि शब्द का अर्थ है यह शक्ति, माने यह योनि माने प्रकृति, माने शक्ति, जो शैलिज्म में जिसको शक्ति के चित शक्ति विलास, चिति शक्ति, उसके कारण यह जगत आया, एग्जिस्टेंस में आया। और सातवां पक्ष है पुरुष, पुरुष इति चिंत्या, पुरुष माने जीव, पुरुष माने जीव के कारण यह जगत अस्तित्व में आया। जीव माने पुरुष माने जीव के कारण, ये जीव है तो ही तो सब कुछ है, तो उसके कारण ये जगत आया। और आगे कहते हैं संयोग ऐसा न तो आत्मभावा, कहते हैं इसका संयोग ऐसा न तो, इन सबके संयोग से भी जगत आया ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आत्मभाव, क्योंकि ये जो सारे पदार्थ है भूतानी काल स्वभाव, ये तो आत्मा के अधीन रहते हैं, ये तो स्वतंत्र नहीं है, आत्मा के अधीन है, इसलिए और इसलिए शायद इनके कारण भी नहीं होगा। अथवा देखते हैं आत्मा अपि अनीश सुख दुख हेतु हो, आत्मा भी अनीश है, अनीश माने स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, अस्वतंत्र है। अनीश माने ईश नहीं है, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह तो सुख दुख का हेतु है। माने पुरुष जो है, आत्मा माने या जीवात्मा लेना है, जीवात्मा तो सुख दुख का हेतु है, तो वो कहाँ से जगत बनाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है कि वो जगत अनुकूल नहीं है, यदि वो जगत बनाएगा तो उसके अनुकूल बनाएगा। तो जीव भी इस जगत को बनाने का, उत्पत्ति का कारण नहीं है, तो कौन है जिसने जगत बनाया, इस तरह से यहाँ पे प्रश्न है। हम थोड़ा सा 5-10 मिनट लेते हैं। देखिए कहते हैं कि यह जो उत्पत्ति स्थिति और लय है वो तीनों कार्य है, उसका कारण काल है, समय है, ऐसा ऋषि लोग और ब्रह्मवादी लोग चर्चा करते हैं। ये बहुत गहरी चर्चा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम टच करते हैं। कहते हैं कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति तब ही होती है जब उसका उत्पन्न होने का समय हो। हर चीज समय से उत्पन्न होती है, समय से उत्पन्न होती है, और उसकी स्थिति भी एक समय में होती है, और फिर उसका नाश लय हो जाता है, वो भी समय में होता है। तो इसका मतलब है कि हर पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति और लय काल के कारण है, तो काल ही जगत की उत्पत्ति का, स्थिति का और लय का कारण है। ऐसा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। आगे कहते हैं स्वभाव, लेकिन आगे माने हर एक व्यक्ति अपना अपना मत रखता है, हम शॉर्ट में जाते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअली ये सारे आंसर जो है वो एक दर्शन के आंसर है। षड दर्शन करना पड़ेगा, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। दूसरा है स्वभाव, कहते हैं कि स्वभाव के कारण, भगवान भाष्यकार भी कहते हैं, यहाँ भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर लिखा है, कालो नाम सर्वभूता नाम विपरिणाम हेतु, माने संपूर्ण भूतों के रूपांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं, तो वही कारण है, ऐसा वे लोग कहते हैं। अब स्वभाव क्या है? स्वभावो नाम पदार्थानां प्रतिनियता शक्ति ही अग्नि है औष्ण्यम इव, जैसे अग्नि में उष्णता उसका स्वभाव है, वैसे स्वभाव के कारण ही जगत की उत्पत्ति है। जैसे अग्नि में जलाना, जल में गीला करना, हवा में बहना, ऐसे जो धर्म है, जो एक वृक्ष माने बड़ा होता है, जैसे मैंगो का वृक्ष, आम का वृक्ष जो होता है, वो दूसरे वृक्ष के माने पपीते के बीज से आम नहीं उगेगा,
मतलब कि आम में जो आम का बीज है, जो उसका स्वभाव है, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है ना। तो इस तरह से हर एक का अपना अपना स्वभाव से अपनी उत्पत्ति होती है, इसलिए स्वभाव ही इसका जगत का उत्पत्ति का कारण है। तो समस्त संसार स्वभाव से ही है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरा कहते हैं नियति। नियति माने कर्म, माने अब जैसे बीज डाला तो अंकुर फूटा, ऐसा नहीं है। बीज को पानी की, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, तो वो अकेला तो जगत नहीं बनाता है। तो एक कर्म हुआ कि पानी डाला और फिर वृक्ष बना। तो नियति, नियति माने प्रारब्ध। प्रारब्ध कैसे बना? मेरे कर्म से बना। तो कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण है, माने पुण्य पाप ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। पुण्य पाप के अनुसार जीव अन्य अन्य योनियों में जाता है। तो इस तरह से नियति माने कर्म माने प्रारब्ध ही जगत का कारण है, ऐसा कुछ लोग, कुछ दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन कर्म के ऊपर जो भार देता है वह है पूर्व मीमांसा दर्शन। आगे कहते हैं यदृच्छा। यदृच्छा माने एक्सीडेंटली। ये नास्तिकों का मत है, चार्वाक नास्तिक लोगों का क्या मत है? कोई भगवान नाम की, ईश्वर नाम की चीज नहीं है, कोई कारण नहीं है, आप मजे से रहो। क्या उनका फेमस वाक्य है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, माने ऋण लेकर आप घी पियो, क्योंकि आप मर गए, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। जबकि आस्तिकवाद क्या कहता है, वेद क्या कहता है कि जीव रहता है, फिर जीवन एक योनियों में कर्मानुसार जाता है, ये बातें करते हैं। बट नास्तिकवादी क्या कहते हैं? यदृच्छा, एक्सीडेंटली बना, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कार्य कारणवाद नहीं है जगत की उत्पत्ति के पीछे। क्योंकि उन लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐसा है, कितने लोग पुण्य करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, पाप करने वाले सुखी रहते हैं। ऐसी आर्ग्यूमेंट करके, ऐसे तर्क बताकर वे लोग कहते हैं ये पाप पुण्य और कर्म का, नियति का कोई मतलब नहीं, आप मजे से मौज में खाओ पियो और मौज करो। पांचवा पक्ष है वो कहता है भूतानी न्याय वैशेषिक। वे कहते हैं भूतानी, पंचमहाभूत इसका कारण है। वे नवद्रव्य कहते हैं, बट यहाँ पे मैंने पंचमहाभूत इसका कारण है। आकाश पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस क्रम से 5 महाभूत है, वह इसका कारण है। भाष्यकार कहते हैं भूतानी आकाश आदि वा। तो ये पंच महाभूत से संसार का उत्पन्न होता है। पंच महाभूत से संसार की रक्षा होती है। माने संसार क्यों है? पंच महाभूत है तो हम लोग जीवित है, और पंच महाभूत में संसार नहीं। हम कहते हैं ना पंचत्व लीन हो गया, पंच तत्व में मिल गया, माने पंचभूत में ही लीन हो जाते हैं। तो यही संसार का कारण है, जहाँ उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है वो उसका कारण है। तो यही संसार का कारण दिया। अब 6th मत जो है, छठा मत जो है, वो कहता है योनि ही। योनि माने प्रकृति, प्रकृति ही संसार का कारण है, प्रकृति से ही सब कुछ बना है। माने शक्ति, ये शक्त मत वाले माने शैविज्म वाले लोग कहते हैं ये संसार तो शक्ति से बना है, चित शक्ति विलास ही है जगत, चित शक्ति से यह बना है। वे कहते हैं कि देखो देखो, आप कहते हैं कि स्वभाव से बनता, काल से बनता, लेकिन देखो एक चना का माने चना है और उसका बीज है, उसको आप पानी डालो जमीन में डाल के तो उसमें अंकुर उत्पन्न होता है, लेकिन उस चना को थोड़ा भून लिया तो उसमें से अंकुर पैदा नहीं होता। बाद में उसको डालो मिट्टी में, पानी डालो तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति, उसमें से उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई। मतलब चना अलग चीज है और उससे उत्पत्ति की जो शक्ति है, माने एक शक्ति है चना में, वो अलग है, तो शक्ति अलग है। तो ये शक्ति के कारण ही उत्पत्ति होती है। तो शक्ति भून ली गई तो उत्पत्ति नहीं हुई।
तो क्या है, मैंने ऐसा एग्जाम्पल देकर ये कहते हैं कि शक्त मत जो है वो कहता है कि शक्ति के कारण मनुष्य दौड़ता है, तो मनुष्य नहीं दौड़ता है, उसके अंदर जो शक्ति है उसके कारण दौड़ता है। तो शक्ति एक चीज है जिसके कारण जगत उत्पत्ति में आया, जिसके कारण जगत की स्थिति है और जिसमें जगत लीन हो जाएगा। वो शक्ति निकल गई तो जगत फिर माने उसमें लीन हो जाता है। तो प्रकृति के कारण ही, और वैसे भी प्रलय में प्रकृति का जब प्रलय होता है तो प्रकृति भी लीन होती है, तो प्रकृति ही कारण है। सातवां मत है पुरुष। पुरुष माने जीव। अब वो क्यों आया, ये सातवां मत वेदांत मत है, लेकिन वह भी प्योर वेदांत में नहीं जाएगा, लेकिन सांख्य में जाता है। बेसिकली वो सांख्य में जाता है। कपिल ऋषि का ये मत है। वे कहते हैं कि शक्ति संसार का उत्पत्ति का कारण है, लेकिन शक्ति तो क्रिया शक्ति कहो या शक्ति तो जड़ है, तो कोई चेतन होना चाहिए इस जगत का कारण। इसलिए वे कहते हैं पुरुष भी जगत, पुरुष ही जो ज्ञान शक्ति युक्त है वही जगत का कारण है। पुरुष नहीं, जीवात्मा नहीं तो जगत कहाँ चलेगा, जगत में होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पुरुष है, जीव है तो जगत है। तो इसलिए समस्त पदार्थों में क्रिया शक्ति है लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञान शक्ति वाला जो जीव है वही इस संसार का कारक है, संसार को बनाने वाला है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। और कहते हैं कि प्रश्न होता है कि फिर इनका संयोग करने वाला कौन है। सपोज ये एक एक नहीं बनाते, सारे मिलके बनता है, तो संयोग करने वाला कौन है। संयोग ऐसा न तो आत्मभावात, मैंने संयोग भी क्योंकि वो शेष है, पार्ट्स है, तो वे अपने शेषी के अधीन होने के कारण वह जो काल स्वभाव एक पार्ट है, एक अवयव है संसार के, वो संसार बनाने में समर्थ नहीं है। संघातस्य परार्थत्वात्, कोई भी संघात होता है वह संघात हमेशा अपने शेषी के लिए होता है, परार्थ के लिए होता है। मैंने एक गाड़ी है, उसमें बहुत सारे पुर्जे हैं, पार्ट्स है, लेकिन वो किसके लिए है, कार वाले के लिए है। ये शरीर में बहुत सारे अवयव है, किसके लिए, शरीरी के लिए है। ऐसे जगत में ये सारे काल स्वभाव नियति वगैरह है, किसके लिए है, जगत कारण जो है, जो भी है उसके लिए, उस शेषी के अधीन है और शेषी के लिए है। इसलिए वह ये सारे जो पदार्थ है काला स्वभाव, वे जगत का कारण नहीं हो सकते हैं। आत्मा भी अनिश्चल सुख दुख है, तो हो ये जीवात्मा भी सुख दुख का हेतु है, वो स्वयं ही सुख दुख भोग रहा है, तो वो जगत का कारण कैसे होगा। कि वो जगत का कारण होगा तो जगत को अपने अनुकूल बना के रखता था, ये जगत में प्रतिकूलता पैदा ही क्यों होने देता। तो जीव भी कैसा है, अस्वतंत्र है, पराधीन है, दीन है। इसलिए जीव भी इस जगत को बनाने वाला नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय अथवा उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म के कारण है, ऐसा यहाँ पे सूचित करते हैं। अथवा किसके कारण है ऐसा चर्चा चल रही है, तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके कारण है। अब आगे का मंत्र हम देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से एक बेस बनाया, बैकग्राउंड भूमिका बनाई इस मंत्रों के द्वारा कि वह ब्रह्म कैसा है जिसके कारण ये जगत बनता है, और बाकी के फैक्टर्स जो है काला स्वभाव नियति यदुच्छा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। माने क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये कोई पदार्थ नहीं है, काल वगैरह जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, they are not responsible, but something else is responsible for the creation of this world and creation of myself। मेरे क्रिएशन के लिए मतलब जगत के, और जगत के मतलब मेरे क्रिएशन के लिए कोई क्रिएटर है जो कोई अलग है, जिसको जानने के लिए हमें अब ये लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं लगेगी, हमें अब ध्यान योग में जाना पड़ेगा। ऐसा वे लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर वे
अपने ध्यान योग में जाते हैं और ध्यान के द्वारा उस ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार करते हैं, जिसको हम तीसरे मंत्र में देखेंगे। लेकिन इस तरह से ये भूमिका बनती है। पॉइंट इज दिस की इस जगत के क्रिएशन के प्रति आपकी दृष्टि हटाकर आप क्रिएटर के प्रति जब दृष्टि डालोगे, तब आपका ब्रह्म के साथ संबंध होगा और ब्रह्म के बारे में आपको समझ प्राप्त होगी। सो शिफ्ट द अटेंशन फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, ये बातें अगले क्लास में होगी, देखेंगे। थैंक यू सो मच। और प्रभु हमें इस तरह से ध्यान योग के, ध्यान मार्ग के साधक पथिक बनावे, हम ध्यान करें, उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस क्लास को, आज के इस क्लास को समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।